हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेरे पास कोई 10वीं 15वीं शिकायत है, ये पीर फकीरों के हवाले से बाबा बने हुए और दीवारों पे चॉकिंग हुई हुई है, उससे लोगों ने राब्ता किया और उसके बाद उन्होंने पैसे लिए और काम नहीं हुआ। ज़ाहिर है टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी और हमारे पास ऐसी बहुत सी शिकायत थी जिसमें इंसान ऐसे नाम नेहाद पीर फकीरों से बेवकूफ़ बनते हैं और उसके बाद मीडिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और इस पर हम प्रोग्राम काफ़ी कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सलूशन ही निकल पा रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका हल निकाला क्या जाए। अफसोस हमें इस बात का होता है कि हमारे इतने दिखाने के बावजूद भी हमारी आवाम इन जैसे बेज़मीर लोगों से बेवकूफ़ कैसे बन जाती है। ये भी खातून का मेरे को मसला है। हम एक बहुत गहरी सोच में थे कि आखिर इनके पीछे वजूहात क्या है, क्यों हमारी आवाम इनसे बेवकूफ़ बनती है। इसी हवाले से आई हैव अ प्लान। मेरे जहन में कुछ चल रहा है कि जो हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम इस चीज़ को देखें कि लोग इनके पास आते कैसे हैं। हम ये जानना चाहते थे कि ऐसी क्या अट्रैक्शन होती है कि ये लोग इनके पास खुद खिंचे चले जाते हैं। और हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें लोगों को पता चले कि लोगों के माइंड में है कि जो लोग आ जाते हैं। आज के दौर में ये एक बिजनेस बन चुका है जिसमें लगाना कम और कमाना बहुत ज्यादा है। मेहनत किए बगैर ही लोग खुद इनकी झोलियां भर जाते हैं। तुम एक काम करो, मुझे कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात अरेंज करके दो। मेरे जहन में आइडिया है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम खुद वो तमाम काम करें जो ये बाबा करते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टीम मीटिंग तश्कील दी। इनसे मेरी मीटिंग रखवाओ और उसके बाद फिर मैं एक प्लान देता हूं, उस पर हम काम करते हैं। लोग रोजाना की बुनियादों पर ऐसे पीर फकीरों से बेवकूफ बनते हैं, यहां तक इनकी बातों में आके अपने प्यारों की कुर्बानी भी दे देते हैं। इस बार टीम टारगेट ने कुछ और ही सोच रखा था। आखिर हमारी इस मीटिंग का मकसद क्या था और इसमें ऐसी क्या बात होनी। नाज़रीन, अक्सर अखबारों में और मुख्तलिफ जगहों पर हम ऐसे ऐड देखते हैं कि जलाली बाबा, फलाना बंगाली, ढमकाना फलाना, और लोग उनसे लुटते आते हैं। काफ़ी सालों से काम चल रहा है, काफ़ी प्रोग्राम्स इस पर हो चुके हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये अमूमन करते हैं और फिर हम देखेंगे कि हकीकत क्या होती है, कितने दिन में ये बिज़नेस चल जाता है। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ये जाने कि ये बिजनेस कैसे बनता है और लोग कैसे एक ढोंगिए को अपना सब कुछ मान लेते हैं। इस सिलसिले में हमने एक मीटिंग तश्कील दी। हमने अपने कुछ इन्फॉर्मर्स को तलब किया और एक प्लान तरतीब दिया। बहुत जल्द ऐसे पीर फकीरों के बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं लोग, और ये भी एक हमें चीज़ देखनी है कि इनका ये जो बिज़नेस है, जो सो कॉल्ड बेवकूफ़ बनाने का बिज़नेस है बाबाओं का, ये कितने दिनों में ये लोग बना लेते होंगे, कितने दिनों में अपना बिजनेस खड़ा कर लेते होंगे। तो एक तो हमें ये चीज़ देखनी है और बाकी सारी चीज़ें हम खुद अपने तौर पे कर लेंगे, वो हमारी टीम कर लेंगी। आप लोगों से जो फेवर चाहिए वो ये चाहिए कि आप लोगों ने थोड़ी पब्लिसिटी करनी है। इसमें मौजूद कुछ औरतों को हमने टास्क दिया कि वो अपने मोहल्ले में एक जलाली बाबा की तारीफें शुरू करें। हमारा मकसद ये जानना था कि आखिर ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। बेसिकली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि इनके जो चेले चपाटे होते हैं और इनके पास ये पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका काम ये होता है कि इनकी पब्लिसिटी करना, लोगों को बताना कि जी हमारा काम हुआ है, हमने ये किया है। होता कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा होता है। तो आप लोगों ने भी ये काम करना है। आप लोगों ने बताना है कि जी एक बाबा है और उनके आने के बाद बड़ा काम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो इलाके हम आपको बता देंगे कि किन किन इलाकों में वर्किंग करनी है,
और बाकी फिर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम देखते रहेंगे। हमने सब वो किया जो आज तक हम देखते आए हैं। हमने कराची की कुछ शाहराहों पे अपने नाम की वॉल चॉकिंग करवाना शुरू कर दी। इस चॉकिंग में हर वो बात लिखी गई जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि महबूब आपके कदमों में, पसंद की शादी होना वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमने कुछ पंफलेट भी लोगों तक पहुंचाए। और यहां तक एक अखबार में इश्तिहार भी दिया। हम ये देखना चाहते थे कि इन तमाम कामों के बाद इस बिजनेस को शुरू होने में कितना वक्त दरकार होता है। हमें ये करते हुए खुद शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, लेकिन क्या करें, हकीकत पे से पर्दा भी उठाना था। हम बचपन से ये बात सुनते आए हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वही सब कुछ देने वाला है बेशक। लेकिन क्या महज एक अखबार में ऐड देने से, दीवार पर वॉल चॉकिंग करने से और थोड़ी पब्लिसिटी करने से हमारी आवाम ये बात भूल जाती है? देखिए, मशहूरी करना अल्लाह की रज़ा के लिए तो समझ में आता है, लेकिन अपने फेल को, अपने आमाल को लोगों के सामने ज़ाहिर करने के लिए और फिर इसके ज़रिए दुनियावी फ़वाइद हासिल करने के लिए कि मैं इससे माल कमाऊंगा, जायज़ न तरीके से नहीं बल्कि नाजायज़ तरीके से, तो ये तो इस्लाम ने भी मना फरमाया है। क्योंकि देखें, मशहूरी करना या रियाकारी करना, मशहूरी से मुराद अपने आप को दिखावा करना। दिखावा करने के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रियाकार जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। इससे मुराद क्या है कि जो शख्स दिखावा करता है, रियाकारी करता है, रियाकार जितने भी अच्छे आमाल कर ले, वो कितना ही परहेज़गार बन जाए, लेकिन उसका मकसद अल्लाह के दीन का या अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है बल्कि लोगों को दिखाने के लिए है, तो ऐसे शख्स के आमाल अल्लाह की नज़रों में काबिल कबूल नहीं होते। दिन गुजरना शुरू हो गए और टीम टारगेट को आप ऐसा करें, मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल आप आ जाएं आस्ताने पे और फिर वहीं इन लोगों से रूबरू होना था। हमें इस बात का ख्याल भी रखना था कि हमारी इस बात से किसी की दिल आजारी ना हो। इसी वजह से हमने एक जगह को अपना आस्ताना बनाने की ठानी। और जलाली बाबा के तौर पर मुझे खुद बहरूपिया बनना पड़ा। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। हमने इस बार जलाली बाबा का रूप धार लिया, एक जगह को अपना आस्ताना भी बना लिया। आप यकीन माने कि मैं खुद हैरान रह गया। नाज़रीन, सिर्फ 3 हफ्तों की हमारी इस मेहनत के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये देखा है कि लोगों के कॉल्स आना शुरू हो गए, लोग मिलना चाह रहे हैं और लोग बग़ैर जाने और बग़ैर हमारी तस्दीक किए हमें कोई बहुत ही बड़ी चीज़ समझने लगे। और आज हमने एक दिन अपना फ़िक्स किया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कॉल्स आना शुरू हो गई थी। तो अब हम लोगों से यहाँ मिलने के लिए बैठे में और लोग आएंगे, उनसे हम जानेंगे कि ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि वो अल्लाह से मांगने के बजाय जो है वो बाबाओं से, पीरों से, इनसे मांगने लगते हैं। अब बारी थी ऐसे लोगों से मिलने की जो अपने कमज़ोर अकीदे की वजह से इन लोगों के पास जाते
और हम ये जानना चाहते थे कि ऐसे क्या मसले होते हैं जिनका हल ये जलाली बाबा ही दे सकते हैं। इस जगह रशी रस्ता, इसमें ज्यादातर हमारी खवातीन मौजूद थी। वो जलाली बाबा से मिलने के लिए बेताब थी, ऐसे अकीदत से खड़ी थी जिस पर मुझे खुद भी शर्म आ रही थी। अब बारी थी मसाइल को सुनने की। वो सिलसिला भी अब शुरू हो गया। किसी खवातीन को यह मसला दरकार था कि इनका शौहर दूसरी औरतों पर तवज्जो देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, बहुत आस और बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। मेरा शौहर दूसरी औरतों के चक्कर में है, ना वो मेरे पे ध्यान देता है ना मेरे बच्चों पे ध्यान देता है। अच्छा, कितने अरसा हो गया बीबी आपकी शादी को? मेरे 6 साल। 6 साल। अच्छा, क्या नाम है आपके शौहर को? मेरे शौहर का नाम इमरान है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपका मुझे बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए हैं, इसलिए आप। एक मिनट बीबी, जरा रुक जाओ। एक बार अगर हमने पढ़ाई शुरू करी और उसके बाद आपने आधे में कुछ छोड़ा तो फिर मामला तो बहुत दूसरी तरफ चले जाएंगे। नहीं बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करो। अच्छा बीबी, आप 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ती हो, ये तो मैं आपको बता दूं। जी बाबा, नमाज नहीं पढ़ती। देखिए उसके लिए ना अब पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी जी बाबा। और उसमें जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपको लिख के दूंगा, जी या तो वो चीज़ें आप खुद ले आइएगा या फिर एक हदिया होता है वो आपको देना होगा। तो उसके बाद जो है फिर वो हमारा काम उधर से शुरू होगा। बाबा, कितना हदिया है? हदिया अभी मैं आपको फौरी कुछ नहीं बता सकता, जी बाबा। लेकिन ये है कि 10 से 15 हज़ार रुपये पहली उसमें आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ पढ़ने को दूंगा, कुछ तावीज़ होंगे, वो आपने अपने घर में रखने होंगे। ये मसला जो है काफ़ी हद तक ख़त्म होगा। किसी को यह मसला दरपेश था कि इनकी सांस इन्हें तंग करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा मुझे आपसे काम था। नाम पहले बताओ। शहरीन नाम है। अच्छा, शादीशुदा हो? जी। शौहर का नाम क्या है? सुहेल। अब बताओ। फिर साहब, मेरे ससुराल वाले ज़रा मुझ पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मेरी सास नंदे मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं और मेरे शौहर को अपने काबू में करा हुआ है। उनके बहकावे में आके मुझे मेरे शौहर इतना मारते पीटते हैं और मेरे बच्चों पे भी तवज्जो नहीं देते। सिर्फ सास नंदों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या चाहती हो? फिर साहब, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है ना वो मेरा हो जाए। पढ़ाई कर पाओगी? जी कर लूँगी। कुछ चीज़ें हमें मंगवानी होंगी, उसका कुछ खर्चा भी होगा। फिर साहब, मैं तो खर्चा कैसे करूँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। मेरे को तो किसी ने बताया था आपका, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। आप ऐसा काम करें जिसमें खर्चा ना हो। बगैर खर्चे को तो नहीं हो पाएगा ना पूरा काम। फिर भी कितना खर्चा बोलेंगे आप? तुम्हारे हालात को देखते हुए 5 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा 1 हफ्ते बाद, लेकिन वो अभी नहीं। चलें पीर साहब, मैं करती हूँ किसी से कोशिश करके, फिर मैं करती हूँ। आप ये इलाज करवाइए मेरा। एक तो मैं तावीज़ दे रहा हूँ, मैं इसको अपने पास रखो, पीने का पानी, और अभी 1 हफ्ते तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। 1 हफ्ते बाद आओ, तब तक अपनी सांस के साथ अच्छी रहो। मुश्किल है तुम्हारे लिए, बहुत जुल्म करती हैं वो। लेकिन तुम अच्छी रहो, ये पढ़ाई हो रही है। तो किसी को ऐसा लगता था कि इनके कारोबार पर किसी ने जादू कराया है। क्या नाम है? शबाना। शादीशुदा हो? जी। शौहर का नाम क्या है? बताओ क्या बात है? पीर साहब, मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मेरे जेठ ने ऐसा उन पे मतलब बंदिश कराई है कि कारोबार ठप होकर रह गया, और वो मेरे कारोबार पे मतलब उनका राज है। दोनों भाई साथ काम करते थे? जी, दोनों भाई साथ काम करते थे। तुम्हारा शौहर नमाज पढ़ता है? नहीं। तुम? नहीं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ
कि आप इस मसले को हल करें। अमल करना पड़ेगा, तुम तैयार हो? जी। कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जब हम काम शुरू करेंगे तुम्हारा, तो उसमें कुछ हदिया भी लगेगा। कितना हदिया लगेगा पीर साहब? देखो, तुम्हारा जो मसला है, जो अब तक मैं देख पाया हूँ, उससे 12 से 15 हज़ार, लेकिन अभी नहीं, अगली दफ़ा में। उससे पहले तुम ये करो, तुम और तुम्हारा शौहर फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे और इशा की नहीं छोड़ेंगे। सही। कोशिश करनी है 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ये तावीज़ दे रहा हूँ, इसको बहुत संभाल के रखना। सही है पीर साहब। और तीसरी चीज़ कि अगर भाई से कोई बातचीत हो तो उसके साथ अच्छे बन जाओ। सही। अच्छे बनने की अदाकारी करो, समझ रही हो? जी सही है पीर साहब। यहां तक एक लड़की मेरे पास आई जिसे अपने इम्तिहानों में पास ना होने का खौफ था। अरे भाई, जब इम्तिहानों में मेहनत नहीं करोगी तो फेल ही होगी। कोई बाबा तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? क्या नाम है? मारिया। मारिया। वालिद का नाम? शहजाद। शहजाद। क्या मसला है? पीज़ा मैंने मैट्रिक के पेपर दिए, मैं चाहती हूँ मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। इम्तिहानों में क्या तैयारियां की थी? ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी। पढ़ने में अच्छी नहीं थी। या तो मैं एक तावीज़ दे रहा हूँ, ये अपने पास रखना संभाल के। 1 हफ्ते तक नमाज, और उसके बाद आकर तुम मिलो। मसले में सुनता जा रहा था और मेरे जहन में यह सवाल घूम रहा था कि आखिर इनमें से कौन सा मसला ऐसा है जो अगर हम अल्लाह से मांगे तो वो पूरा ना हो सके। इसी इसना में एक औरत मेरे पास अपने मासूम बच्चे को लाई जिसे पीलिया यानी यरकान की बीमारी थी। लेकिन इस औरत को किसी ने यह बोल दिया था कि तुम्हारे बच्चे पर किसी ने जादू करवा दिया है। इसकी ये सूरत हाल देखकर मुझसे एक लम्हे नहीं रुका गया। मैंने फौरी तौर पर इस औरत को यह मशवरा दिया कि वो अपने बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाए। बाबा, ये मेरा बच्चा है, मैं हर जगह से मायूस होकर आपके पास आई हूँ। इसको डॉक्टर ने पीलिया बोला है, मैं आपके पास झड़वाने आई हूँ। तो करीब जाइएगा जरूर। आपने इसको डॉक्टर को दिखाया? जी, मोहल्ले के डॉक्टर से दवा ली थी। बीवी, मैं आपको बताऊं कि आप इसकी ज़िंदगी से मत खेलें। इस बच्चे पे कोई असर नहीं है, कोई काला इल्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको फौरी डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप इसको फौरी डॉक्टर के पास लेके जाएं, ना कि आप किसी भी पीर, किसी भी फ़कीर के पास जाएं। आप जाएं इसको लेके फौरन। लोग अपने मसलों के साथ साथ नजराने और हदिये देने को भी तैयार थे, लेकिन मुझे इनसे नजराना या हदिया नहीं लेना था, बल्कि इनकी आंखें खोलनी थी। मैं इनको तावीज़ के नाम पर कुछ लकीरें बना के दे रहा था और अगले हफ्ते का टाइम दे रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे हाथ चूम रहे थे, जो मेरे नजदीक शर्म का मुकाम था। बाबा जी, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरी नौकरी नहीं लग रही, 2-3 जहाँ इंटरव्यू देता हूँ खुदा व काम रुक जाता है। बेरोजगार हूँ, बहुत परेशान हूँ बाबा जी। नमाज पढ़ते हो तो? सच बताओ, बिल्कुल सच। बाबा जी, कभी 1-2 वक्त पढ़ता हूँ। अच्छा, नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई करनी होगी मुझे, उस पढ़ाई के बाद मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद। क्या मसला है? पीर साहब, मोहब्बत की शादी करनी है और घर वाले मान नहीं रहे इस बात। क्या करते हो तुम? मैं जॉब करता हूँ। तो तुम चाह रहे हो तुम्हारी शादी हो जाए? जी। अच्छा, तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? यही 22,000।
एक तनख्वाह पूरी दे सकोगे उसको? हैं? दे दी। एक हफ्ते बाद आना, ठीक है। पैसे लेके। ये तावीज़ रखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ठीक है। लोगों के मसले सुनने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये तमाम मसले हमारे अपने ही पैदा करता है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें और सच्चे दिल से अल्लाह को याद करें तो ऐसा कोई मसला नहीं जो हल ना हो पाए। वहां जितने भी लोग थे उनसे मैंने पहला सवाल नमाज का किया, क्योंकि क़यामत के रोज भी पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा, जिसका जवाब मुझे ना में मिला। अगले हफ्ते का हम इंतजार कर रहे थे। हमारी जगह अगर कोई और ढोंगी बाबा होता तो वो इन लोगों से पैसे वसूल कर लेता। अगले हफ्ते तक हमारे पास अकीदतमंदों का रश और बढ़ता चले जा रहा था, यानी तमाम लोग मेरे पास जमा हो गए। तो हमने एक ड्रामा तश्कील दिया। हमने इन सब लोगों को बिठाकर यह जाहिर किया जैसे कोई मीडिया चैनल भी हमारी कवरेज कर रहा है, और फिर इन लोगों से तलब किया कि मेरे तावीज का क्या असर हुआ। कुछ लोग तो मेरी मुलाकात के बाद ही मुतमईन नजर आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने मशवरा दिया था कि वो अपनी सास के साथ अच्छा रवैया रखें। वो ये समझ के अच्छा रवैया रख रहे थे कि ये अमल का हिस्सा है, जबकि इंसान की फितरत है कि जब आप उसको इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। मुतमईन होने की बड़ी वजह यह भी थी कि इन्होंने मेरी बात रखते हुए 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, और नमाज इंसान के अंदर सुकून और इत्मीनान पैदा करती है। जब वहां मौजूद लोगों ने मेरी खूब तारीफें कर ली तो फिर मैंने अपने राज से पर्दा उठाया। पर्दा हटना था और तमाम लोगों के चेहरे फक हो गए। इनके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये आगाही देना था कि इंसान को सिवाय अल्लाह ताला की जात के किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ आपको कैमरे भी नज़र आ रहे होंगे, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या रहा, एक हफ्ते बाद जो आप लोगों को मैंने तावीज़ दिया था और जो पढ़ने को दिया था, तो बीबी आप बताओ आपका क्या रहा? बाबा जी मेरे भी तो बहुत असर हुआ। मेरी सास का जो आपने कहा था कि एक हफ्ते में उनके ऊपर हो जाएगा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से, तो मैंने 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी। अब थोड़ा ये है कि मेरी सास मेरे उसमें है और मेरे मियाँ भी मेरी सुन रहे हैं। बहुत असर हुआ है उस तावीज़ का। बहुत असर हुआ है, संभाल के रखा तुमने? जी मेरे पास। अच्छा बीबी आपका? जी बाबा, आपने मुझे बोला था कि शौहर मोहब्बत करने लगेगा और बच्चों को भी समझ। तो कुछ फ़र्क आया है? जी काफ़ी फ़र्क आया है। नहीं हुआ अभी तक कुछ? कुछ नहीं हुआ अभी साहब। कुछ नहीं हुआ। नमाज पढ़ी थी तुमने? नमाज पूरी नहीं पढ़ी ना तुमने, 5 वक्त की नहीं पढ़ी। तो ये हमारे मीडिया वाले भी हजरात जानना चाह रहे थे कि कितना हमारे तावीज़ जो है वो कितना काम करते हैं। अक्सर ये शिकायत करते हैं कि नहीं करते, तो क्या नहीं करते मेरे तावीज़ काम? करते हैं बाबा जी, हमारा तो कर रहा है बाबा जी। हैं? हमारा करते हैं। नमाज से क्या तब्दीली आई ज़िंदगी में? सुकून, दिल को सुकून मिला, बहुत तब्दीली आई। अच्छा, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, कि जितना भी एक हफ्ते में तब्दीली आई है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं खुद एक टीवी चैनल का, एक इदारे का मुलाजिम हूँ, और ये दाढ़ी भी नकली है। ये जादू, ये टोना, ये सारी बातें, देखिए जादू बरहक है, लेकिन उसके लिए कुरान में आयात हैं, खुद पढ़ के भी अपने ऊपर फूंक सकते हैं आप। ये ढोंगी, पीर, फकीर, बाबा, नागी, मेरा क्या कहाँ से सुना था आप लोगों ने? या तो दीवार पे देखा होगा, या अखबार में पढ़ा होगा, या आपके मोहल्ले की किसी औरत ने मेरे बारे में बताया होगा। यही थे? मोहल्ले की औरत ने बता दिया तो मैं बहुत बड़ा पीर हो गया। सवाल यह है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज नहीं पढ़ेगा हम में से कोई, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़े बगैर सारा काम करना है। नमाज पढ़ेंगे तो आपके काम खुद ब खुद होंगे। अल्लाह आपकी शेरक से ज्यादा करीब है, तो उससे बड़ा कौन है आपके पास? उससे बड़ी जात किसकी है? लेकिन नहीं, मांगेंगे किसी पीर से, किसी फकीर से। मुझे बहुत बड़ा मान लिया आपने। क्या मैंने तावीज़ दिया? सिर्फ लकीरें बना के दी हैं, जो आपके बच्चे बनाते हैं। जब वो पहली दफ़ा लिखना शुरू करते हैं, वो ऐसी 100 लकीरें बना के देते हैं। मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगे आप लोगों को यहाँ तक लाने में, और आज चाहता तो आप लोगों से 50 से 60 हज़ार रुपये जमा कर लेता मैं। आप लोगों का अकीदा ही कमज़ोर हो गया, आप सब उठ के आ गए। बाहर इससे ज़्यादा रश लगा हुआ है, मुझे तो अपनी टेलीफोन कॉल्स बंद करनी पड़ी। कल को मैं बहुत बड़ा पीर बन जाता। ये एक तरीका है सिर्फ समझाने का। अगर समझ सके तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। अगर मेरी बात से, मेरी किसी चीज़ से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं आप लोग।
कि जो शख्स कच्चे अक़ीदे रखते हैं ऐसे लोगों के पास जाते हैं और झूठे बयानात और झूठे वादों पर भरोसा रखते हैं, तो कुरान ने बयान फरमाया लानतुल्लाहि अल काज़िमीन, अल्लाह ताला झूठों पर लानत फरमाता है। अल्लाह की लानत ऐसे शख्स पर होती है। अल्लाह ताला यानी मुराद ये क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरे रहमत से मायूस नहीं होना। लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला के दीन पर ऐसे अमल करते हैं कि वो दीन बज़ाहिर दिखा तो दीन के काम रहे होते हैं, लेकिन काम सारा का सारा झूठ पर होता है, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर क्या फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों पर लानत फरमाता है। तो फिर ऐसे लोगों पर वईद ये कि अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होता है, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ लोगों का अक़ीदा इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी शख्स को कोई बहुत बड़ा मसीहा मान लेते हैं, और ये हर जगह लिखा है, कुरान में लिखा है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। हम अल्लाह से नहीं मांगते, हम जाके बाबाओं से पीर फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं कि नहीं ये करेगा, उसने कुछ नहीं करना होता। मैं क्या तावीज़ बना के दे रहा हूँ, मैं तावीज़ क्या बना रहा हूँ, ये कागज़ का टुकड़ा है और उस पर ये लकीरें, ये ज़रा कैमरे में लो भाई, ये मैं बना के दे रहा हूँ, ये बच्चा जब लिखना शुरू करता है ना तो वो ऐसी हरकतें करता है। ये तावीज़ है जो मैं बना के दे रहा हूँ, और उसको बहुत संभाल के रखेंगे, बहुत संभाल के। ऊपर एक किताब होती है घर में, कुरान शरीफ, उससे ज़्यादा पावरफुल किताब दुनिया में नहीं है। कुरान शरीफ होता है, उसको नहीं पढ़ेंगे। जितनों से पूछो नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ना, बाबा के पास जाना है। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद आवाम को ये आगाही देना है कि वो ऐसे ढोंगिए बाबा पीर फ़कीरों से बचें जो दीवार पर अपने नाम की वॉल चॉकिंग कराते हैं, अखबार में ऐड देते हैं, किसी से अपनी पब्लिसिटी कराते हैं। वो कोई मसीहा नहीं होते, बल्कि वो लुटेरे होते हैं। वो शख्स आपका भला क्या करेगा जो खुद आपके पैसों का मोहताज हो। अल्लाह ताला इंसान की शरक से ज्यादा करीब होता है। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो क्यों ना हम अपनी हर तकलीफ, अपनी हर परेशानी अल्लाह के सामने रखें और सच्चे दिल से मांगें। ये मेरा अकीदा है कि जो चीज सच्चे दिल से मांगी जाए, नेक नियति से मांगी जाए, वो इंसान को जरूर मिलती है, क्योंकि ये बात तो तय है तो खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@taj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अपने किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।